नमस्कार मित्रों, 2 दिवस पूर्व हमारे देश में पवित्र महाकुंभ का प्रारंभ प्रयागराज में हुआ है और मैं समझता हूं ये देश और विदेश सभी व्यक्तियों के लिए एक हर्ष, उल्लास और धार्मिक श्रद्धा का विषय है। 144 वर्ष के बाद ये जो पूर्ण कुंभ का संयोग आया है, इसने कुंभ की विचित्रता में और ज्यादा वृद्धि की है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो अति उत्तम व्यवस्थाएं प्रयागराज में भक्तों के लिए की जा सकती थी, वो पूरी सफलता से की गई है। आशा है 50 करोड़ का लक्ष्य है, लेकिन जिस तरह 2 दिनों में देखा है, 3.5 करोड़ लोगों ने प्रयागराज में भक्ति की डुबकी ली है। मैं समझता हूं शायद 50 करोड़ का आंकड़ा पार हो जाए, क्योंकि अभी कुंभ 29 फरवरी तक चलेगा, 28 या 29 तक, माफी चाहता हूं। लेकिन मित्रों, में एक मित्र के पास बैठा हुआ था। हमारा देश धार्मिक है और हम भाग्यशाली हैं कि हमें भारत जैसी धार्मिक पुण्य धरा पर जन्म लेने का अवसर मिला है। हमारे देश में नदियों को नदियां नहीं, मां कह के पुकारा जाता है। प्रयागराज में त्रिवेणी का संगम है, गंगा मैया, यमुना मैया और अदृश्य सरस्वती का संगम है। प्रयागराज तो तीर्थों का सर्वश्रेष्ठ स्थान है ही। लेकिन चर्चा का विषय मैं यह कर रहा था कि हमारे शास्त्रों ने जो भी बात कही है, बहुत ही वैज्ञानिक और तर्कसंगत कही है। वैज्ञानिक एवं तर्कसंगत संदेशों से ही श्री कृष्ण द्वारा कुरुक्षेत्र में दिए गए अर्जुन के उपदेशों को गीता के रूप में हमारे सामने रखा गया। वाल्मीकि जी ने रामायण और तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के रूप में मर्यादा पुरुषोत्तम राम की पूरी जीवन गाथा हमारी प्रेरणा के लिए हमारे सामने रखी है। एक प्रश्न में आज सबसे ये विचार विमर्श करने के लिए प्रस्तुत कर रहा हूं। कई बार मीडिया में भी सुनने में आता है और दिमाग में भी ये उलझन आती है। 2 दिनों से मैं मीडिया में लगातार सुन रहा हूं, अनेक लोगों ने प्रयागराज में इस अनोखे महाकुंभ के अवसर पर डुबकियां लगाकर अपने पाप धोने का कार्य किया है। एक ही प्रश्न है मेरा, अति विनम्रता से, पूरी विनम्रता से, क्या मैं पाप करता जाऊं, जिंदगी में पाप का संग्रह कर लूं और जब कभी महाकुंभ हो, कुंभ हो या अर्धकुंभ हो, तब मैं जाके अपने पाप धो लूं? मैंने अपने मित्र से पूछा था कि आप इस बात से कहां तक सहमत हैं कि मैं पापी हूं, हर तरह से मैं पाप करूं, 5% करूं, 50% करूं, 95 कुछ तो पाप कर रहा हूंगा मैं। यदि कुंभ के मेले में जाकर मेरे पाप धुल जाएं तो मैं भी जाने का प्रयास करूंगा। फिर मैंने उनसे यहां तक कहा था कि यदि मां गंगा के स्नान से पुण्य प्राप्त होता है, यह सत्य है, लेकिन यदि पाप धुलने की कोई प्रक्रिया हो तो मैं हर महीने हरिद्वार चला जाऊंगा या एक फ्लैट सोलन से छोड़ के हरिद्वार में ले लूंगा और डेली नित्य स्नान गंगा में करके जितनी भी जिंदगी बची है, मुझे नहीं मालूम कुछ घंटे की या कुछ वर्षों की, अपने पाप को धोने का प्रयास करूंगा। मित्रों, जहां तक मेरा यह संक्षिप्त शुद्ध मस्तिष्क समझता है, हमारे पाप गंगा में नहाने से दूर नहीं हो सकते। हमारे पाप कुंभ के अवसर पर स्नान करने से, चाहे माघी पूर्णिमा के दिन किया जाए या पौषी पूर्णिमा के दिन किया जाए या वसंत पंचमी के दिन किया जाए, इतना आसान यदि पापों को धोना होता तो फिर चित्रगुप्त जी को अपनी व्यवस्था ही क्यों करनी पड़ती? जिंदगी में हम जो कुछ पाप करते हैं, संचित होते हैं, पापों से इतनी आसानी से मुक्ति नहीं मिलती है। यदि पापों से मुक्ति मिल जाए तो मैं समझता हूं देश की आधी जनता कम से कम हरिद्वार में जाके निवास करना शुरू कर देगी। और यदि कोई मुझे कन्विंस कर दे तो मैं तो सोलन छोड़कर हरिद्वार जाकर
नित्य स्नान करूंगा ताकि मेरे पाप कम हो सके। दो शब्दों में बहुत अंतर होता है। जी हां, यदि मुझसे कोई पूछे क्या गंगा में स्नान करने से, क्या यमुना में स्नान करने से, क्या संगम में स्नान करने से क्या कुछ प्राप्ति होती है? जी हां, होती है। जब आपके ऊपर इन पवित्र नदियों का पानी दोनों तरफ से आके अटैक करता है और आपकी धमनियों में हृदय के प्रवाह को बढ़ाकर मस्तिष्क में हृदय के प्रवाह को बढ़ाता है, और उस समय जो पॉजिटिविटी आपके मस्तिष्क में आती है और जो आप अच्छा सोचते हैं, वो आपका पुण्य संचयित हो सकता है। फिर मैं कहूंगा, मां गंगा, मां यमुना या संगम में स्नान करने पर वेग से आती नदी में जब हम स्नान करते हैं, दोनों तरफ से पानी का प्रेशर जब हमारे हृदय की मैं क्या कहूं, धमनियों को खोल के मस्तिष्क में हृदय का प्रवाह बढ़ाएगा, तब सकारात्मकता आएगी और हम सकारात्मक सोचेंगे, बुराइयों को अपने मस्तिष्क में से निकालने का प्रयास करेंगे। उसको पुण्य का संचय कहा जा सकता है। यदि आप संगम में स्नान कर रहे हैं, आप कुछ क्षणों का पुण्य जरूर प्राप्त कर रहे हैं। जितने क्षण आपके मस्तिष्क में निगेटिविटी से दूर पॉजिटिविटी रही है, सकारात्मक विचार आए हैं, राग, द्वेष, अहंकार, पैसा, लोभ वहां से दूर, उतने क्षण का आपका पुण्य संचय होगा। फिर मैं कहूंगा, जितने क्षण आपके मस्तिष्क में पॉजिटिविटी है, उतना पुण्य वो संचित होगा, चाहे उस पुण्य का लाभ आपको इस जन्म में मिले या अगले जन्म में मिले। यदि इतनी आसानी से कुंभ में स्नान करने से हमारे पाप धुल जाते, परमात्मा इतना मूर्ख नहीं है, मैं माफी के साथ कह रहा हूं, जिसने इस सृष्टि को इतने अपने अपार बुद्धिशाली तकनीकी से सर्जित किया है, वो इतनी आसानी से हमारे पाप से हमको मुक्ति नहीं दिलाएगा। हमें निश्चित रूप से संगम में जाकर स्नान करने का प्रयास करना चाहिए, गंगा में स्नान करने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन तार्किक रूप से वो हमारे कुछ क्षणों के पुण्य का संग्रह करेगा, हमारे पाप को कभी नहीं धोएगा। यही मेरी आपसे नम्र विनती है।